Hello dear students. I, Kamaljit, to be visualized and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, especially when in public place, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello my dear students from 7th class. Welcome to biology class. Today we will start our first chapter from biology, that is organization in living things. Living things में किस तरीके की organization होती है. All the living things around us differ from each other. However, all of them share some common characteristics. They grow, reproduce, need food for growth, respire, excrete, respond to stimuli, and show movements. In addition to this, all the living things are made of cells. Okay, बच्चा, आपके लिविंग थिंग्स में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं. वो सब क्या है, एक दूसरे से डिफ़र करती है, वेरी करती है. उसमें से कुछ शो करते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते हैं. लिविंग थिंग्स का काम क्या होता है, वो ग्रो करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो रिस्पायर करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, सराउंडिंग्स को स्टिमुलाई करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं स्टिमुलाई, एंड शो मूवमेंट, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं लिविंग थिंग्स. इन एडिशन टू दिस ऑल द लिविंग थिंग्स आर, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, वो सेल से मिलकर बने हुए हैं. हमने लास्ट क्लास में स्टडी की थी कि जो सेल है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी ह्यूमन बॉडी का. जो आपकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है. ह्यूमन बॉडी इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड मशीन डेट प्रिफर वेरियस लाइफ प्रोसेस जस्ट लाइक अ मशीन. आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो बेसिकली बच्चा एक मशीन की तरह वर्क कर रही है, राइट. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट दैट एफिशिएंटली एंड इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो सारे पार्ट एक साथ मिलकर आपकी बॉडी में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. These parts are organized in such a way that if this coordination is disturbed, it may cause harm to the animal. ये जो ऑर्गेनाइजेशन हो रही है आपकी बॉडी में, अगर इसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो गया बच्चा, तो ये डेफिनेटली आपके लिए, आपकी ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स के लिए, एनिमल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्म क्रिएट कर सकता है. इस चैप्टर में वी विल स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल इन द लिविंग वर्ल्ड. इसमें हम स्टडी करेंगे डिफरेंट लेवल इन द लिविंग वर्ल्ड. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, it means that systematic arrangement of a group of components in a system for a particular purpose. When such arrangement is complex, we divide into a different level of organization. In the living world, there are 3 levels of organization: lower level, organism level of organization, higher level of organization. अब बच्चा क्या किया, हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. 1 इज लोअर लेवल, फिर देन ऑर्गेनिज्म लेवल, और उसके बाद हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या है, सेल है, एंड देन टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर. देखो बच्चा, छोटे से छोटा पार्ट. अब मैंने क्या बोला था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए, सेल से मिलकर बने हुए. बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं. बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. ऑर्गेनिज्म सारे मिलके एक फिर पॉपुलेशन बन जाती है. पॉपुलेशन से एक कम्युनिटी बनती है. कम्युनिटी से पूरा आपका एक इकोसिस्टम बनता है. इकोसिस्टम से पूरा बायोस्फीयर बनता है, जिसमें लाइट, वाटर, एयर, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है. पूरा मिलकर क्या हो रहा है, एक आपकी लाइफ प्रॉपर कंप्लीट हो रही है, राइट. So first of all we will discuss about lower level of organization. In lower level of organization we will
discuss about cellular level, tissue level, organ level and organ system level. Okay, फर्स्ट वन इज सेलुलर लेवल. सेल क्या है? सबसे लोएस्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन का. इसमें कैपेबल होता है, ये परफॉर्म कर सकता है लाइफ एक्टिविटीज़ को. एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल होता है, वो क्या होता है? अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास एंड ईस्ट. अ सिंगल सेल परफॉर्म, इन जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं, एक सिंगल सेल पूरी लाइफ एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और हायर प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, राइट, बिग एनिमल्स. ये इसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो सारे क्या करते हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. टिश्यू लेवल, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू. सेल्स, बहुत सारे सेल मिलके एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं और वो क्या कर सकते हैं? वो सारे एक टिश्यू बनाते हैं और वो एक टिश्यू क्या करता है? एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. ओके, फॉर example, muscle tissue is made up of cells which are similar in structure and all of them help in the movement. जो muscles tissue है, ये सेल से मिलके हुए बना रहता है, जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और वो सारे मसल्स टिश्यूज क्या करते हैं? आपको मूव करने के लिए हेल्प करते हैं. The upper and lower layer of a plant life consists of cells which protect the internal part of leaf and prevent excessive transpiration. जो अपर और लोअर लेयर होता है प्लांट लीफ का, वो सेल्स को कंसिस्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है इंटरनल पार्ट ऑफ लीव्स, जो कि ट्रांसपीरेशन में प्रिवेंट करता है. मतलब आप प्लांट से एक्सेस वाटर ना निकले, इसलिए वो उससे प्रिवेंट करते हैं. दिस ग्रुप ऑफ सेल्स हैव आइडेंटिकल स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. These form a tissue called epidermis. The organization of similar cell to form tissue is called tissue level of organization. Now organ level. Organ level क्या होता है? Different type of tissues group together to form an organ. जो different type के tissues होते हैं, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? Organ बनाते हैं और वो organ एक perform करता है specific function. A leaf in plant consists of upper and lower epidermis. They help in protection. जो लीफ होती है प्लांट में, वो क्या करती है? अपर और लोअर एपिडर्मिस होता है उसमें, और वो क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है. सेल्स बिलो द एपिडर्मिस ग्रुप टुगेदर टू मेक एंड स्टोर फूड. ऐसे सेल्स जो एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, वो क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं और फूड को स्टोर और प्रोड्यूस करते हैं. कंडक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? फ्लूएम और जाइलम. ये क्या है बच्चा? ये टिश्यूज के नाम है. जो फ्लूएम है वो क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, और जो जाइलम है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में. सिमिलरली इन ह्यूमन बींग्स डिफरेंट ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज. ह्यूमन बींग्स में भी यही काम है, जो डिफरेंट ऑर्गन्स रहते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं और वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं. ऑर्गन सिस्टम, व्हेन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर. जब जो ऑर्गन्स, सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर एक काम करते हैं तो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. फॉर एग्जांपल माउथ आपका, राइट, एलिमेंट्री कैनल, लीवर, पैनक्रियास, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और वो क्या काम कर रहे हैं? आपके फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं. Thus, these organs form a organ system called digestive system. ये organs मिलके क्या बना रहे हैं? digestive system बना रहे हैं. और digestive system क्या काम कर रहा है? आपके food को digest कर रहा है. The important function of digestives are ingestion, digestion and egestion of food material. अब digestive system का main function क्या है? वो ingestion करता है, digestion करता है और food material का egestion करता है. Similarly in plants में भी वही काम है. हमारे पास रूट सिस्टम होता है और शूट सिस्टम होता है. जो रूट सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है रूट्स, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है. कहाँ से? सॉइल से. एंड हेल्प टू एंकर प्लांट इन द सॉइल. द शूट सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ इरेक्ट सिस्टम. अब शूट सिस्टम में क्या आ जाता है? स्टेम्स आ जाते हैं, लीव्स आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं. और ये क्या काम करते हैं? आपके फूड को प्रिपेयर करने का और ट्रांसपोर्ट करने का. न्यूट्रिएंट्स पूरा ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट्स में.
Organism level of organization. In the body of an organism, different organ systems work together in proper coordination to form an organism level of organization. अब बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क करते हैं एक साथ और एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब बेटा देखो यहाँ पर सेल है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, एक ऑर्गेनिज्म बना. ऑर्गेनिज्म में कुछ भी आ सकता है, प्लांट्स, एनिमल्स. ठीक है बच्चा. एंड नाउ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पहले हमने लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, अब हमने पढ़ा हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. As studied earlier, all living organisms interact with each other and with the non-living components in the environment. बच्चे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ पूरे एनवायरनमेंट पे, राइट. दिस इंटरेक्शन टेक प्लेस इन अ वेल ऑर्गेनाइज. जो इंटरेक्शन होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है और कोऑर्डिनेट मैनर में हो रहा है. दिस आर नोन एज हायर लेवल ऑफ, इसको क्या बोलते हैं हम, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. Such organization begin at organism level and end at the biosphere level. अब बच्चे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनिज्म लेवल से इनिशिएट होते हैं और बायोस्फीयर्स में एंड होते हैं. अब इसमें हम डिस्कस करेंगे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी. फर्स्ट इज पॉपुलेशन. देयर आर सो मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट अराउंड अस. आपके सराउंडिंग्स में आपने बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे. ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज. ये जो सारे हैं ना ये पर्टिकुलर स्पीशीज से बिलोंग करते हैं. A species is a group of living organisms which are closely related and can breed among themselves. अब जो एक स्पीशीज है बच्चा वो एक ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो कि क्लोजली रिलेट करते हैं और ब्रीड करते हैं आपस में among themselves. Thus a group of individuals living in an area and belonging to a particular species form their population. अब ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं और पर्टिकुलर स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं और पॉपुलेशन को फॉर्म कर रहे हैं. For example, human beings living in an area constitute the human population of that area. अब जो human being है वो एक particular area में रह रहे हैं और human population को constitute कर रहे हैं. Similarly, the population of Asiatic lion in Gir Forest National Park is 523. This means that number of Asiatic lions live in Gir Forest National Park is 523. Population of this place does not remain constant, change from time to time. अगर आपने आज देख लिया कि जो एशियाटिक लॉयन की पॉपुलेशन 523 है तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट तो नहीं रहेगी, ये आते आते टाइम के साथ चेंज हो जाएगी. कुछ न्यू भी आ सकते हैं, डेथ भी हो सकती है लायंस की, राइट. नाउ अनदर वन इज कम्युनिटी. सबसे पहला था पॉपुलेशन एंड देन वन इज कम्युनिटी. The population of different organisms live in a specific area constitute a community. जो population different organisms की एक specific area में रहते हैं तो वो क्या बनाती है, community बनाती है. Likewise, the population of animals and plants which live in a specific place form the biotic community. जब population animals और plants की एक specific place में रह रही है तो वो क्या बनाएंगी, biotic community बनाएंगी. All the member of a community are interdependent. जो member of community वो interdependent है फूड, एनर्जी और अदर नीड्स के लिए. कम्युनिटी इंक्लूड्स. अब इस कम्युनिटी में क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, हार्बीवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, कार्निवोरस डिकम्पोजर्स मेनली बैक्टीरिया एंड फंगाई. अब बच्चा जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं बच्चा कि जो लायंस एंड टाइगर्स को कंज्यूम करते हैं. और जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजी. Now ecosystem. When different communities comprising population of various organisms live together in an area and interact with the non-living factors of the environment, they form an ecosystem. जब different community population में रहती हैं और वो interact करती हैं non-living factors के साथ और फिर वो मिलकर क्या बनाती हैं, एक ecosystem बनाती हैं. The living factors कौन से होते हैं, air, water, light, soil and temperature. These communities get everything from their survival for the ecosystem. ऐसी communities को सब कुछ आपके ecosystem से मिल जाते हैं अपनी लाइफ को survive करने के लिए. Some examples of ecosystems are pond ecosystem, grassland ecosystem, forest ecosystem. Pond ecosystem is the smallest and marine ecosystem is the biggest. Ecosystems such as pond, forest and oceans ये क्या है, natural ecosystems है बच्चा.
और कुछ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होते हैं जैसे गार्डन एंड एक्वेरियम इकोसिस्टम, इसको क्या हम बोलते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो कि मैनमेड से बनाए हुए हैं। नाउ लास्ट बायोस्फीयर, ऑल द कंपोनेंट इकोसिस्टम ऑन अर्थ टुगेदर मेक द, जितने भी इकोसिस्टम है ना सारे मिलके, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम, सब मिलकर एक बायोस्फीयर बनाते हैं। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। दिस जोन हैज़ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ये जो जोन है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे बायोस्फीयर में हर एक चीज़ आ जाती है। बायोस्फीयर में 3 लेयर्स होती हैं। व्हाट आर दे? एटमॉस्फेयर, एयर, हाइड्रोस्फीयर, वाटर एंड लिथोस्फीयर, लैंड। ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करते हैं ऑर्गेनिज्म का। ओके बच्चा, रीड दिस चैप्टर अगेन एट होम, ओके, एंड इन नेक्स्ट AV we will start tissue. Okay, thank you and have a nice day.